जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे पास में हरियाणा है बिल्कुल साथ में। अब हरियाणा के हमारे डिप्टी जो मुख्यमंत्री हैं अनिल विज जी, वो पब्लिकली बोला कि ये जो गाना जो लिखा गया दे दी हमें आजादी खड़क बिना ढाल, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट है ये। तो ऐसे शब्द हमें बंगाल से नहीं सुनने को मिलते, जहां पे ही सारे सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर पैदा हुए थे। तो आवाज हर जगह से, क्योंकि मैंने मैंने देश में हर जगह लेक्चर दिया, मैंने गुजरात में लेक्चर दिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात में हम लोग थे, जैसे आजकल बहुत लोग, खासकर जो जर्नलिज्म में क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल फेस वैल्यू पर लोगों को लेते हैं। रिसर्च अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक नहीं होता तो उनको मालूम नहीं होता बैकग्राउंड का। जैसे एक ये मुद्दा बोला जाता है कि पॉलिटिकल कारणों से मोदी अभी इलेक्शन से पहले इसको उछाल रहे हैं, या फिर दीदी भी उछाल रही है। नहीं, कुछ मेरे ख्याल से कुछ मायनों में ये वाजिब नहीं है। ममता बनर्जी भी नेताजी के बारे में बातचीत करती आई थी 97 से, उसका लेटर मैंने पोस्ट किया था। तो मोदी भी नेताजी के बारे में बातचीत तब से करते आ रहे हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजरात में वडोदरा शहर में सबसे खास जगह में नेताजी की मूर्ति लगाई हुई, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो वो कौन से इलेक्शन लड़ने आ रहे थे उस टाइम पे कोलकाता में? आप जो लोग बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए नेताजी ने उन्होंने काम किया। और भैया मेरे, जब उन्होंने वडोदरा में नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, साथ में फोटो भी बहुत सुंदर है, मैंने यूज करी है बहुत जगह, मैं खुद गया हूँ वडोदरा के अंदर, मेरे लेक्चर वहां पे हुए हैं। वहां पे जो मूर्ति, तो वो कौन से इलेक्शन लड़ने गए थे उस टाइम पे? फिर उन्होंने नाम उनका कई बार, इनफैक्ट मेरा तो कंप्लेन है कि नेताजी का नाम वो ज्यादा लेते थे एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर। हम लोगों ने जब 2012 में हम लोग यहाँ पे आके आए हैं, मैं कलकत्ता में आया, मेरी किताब रिलीज हुई थी, तो मैंने नेताजी के परिवार से बातचीत करी, उनको बोला कि हम लोग को ये मुद्दों को छानना पड़ेगा, हम लोग को बातचीत पब्लिकली करनी पड़ेगी कि क्या ये, क्योंकि आपकी परिवार का एक धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, और उन्होंने पूरे कंफ्यूज कर रखा पूरे देश को। ये एक नेताजी रिसर्च ब्यूरो नाम की कोई दुकान है आपके वहां पे, इन्होंने उन्होंने पूरा सिस्टम कंफ्यूज कर रखा है। तो आप लोग पूरा परिवार जिसका व्यू ये है कि वो डेथ में उनकी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, और आप लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। तभी हमने उनको प्रपोजल दिया कि आप, इसको वही आदमी काम करेगा जो कांग्रेस पार्टी से, जिसका कुछ लेन देन नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा उनके साथ। तो मोदी जी का हमने नाम दिया, और तभी परिवार को मोदी जी को चिट्ठी लिखी गई। और चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाला चंद्रचूड़ घोष और मैं थे। किसी भी व्यक्ति ने हमारी किताब पढ़ी तो हमारी लैंग्वेज देख के समझ जाएगा कि ये लिखने वाले कौन है, ये हमारी लाइन है, ये हमारा टेक है। परिवार की चिट्ठी वहां गई, हमारा उनसे कॉपरेशन था पूरा, उनका हम लोग मिलकर काम कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी, आप गूगल सर्च कर ले, 2013 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री की रेस में उनका नाम तब तक कोई अनाउंस होने से बहुत महीने पहले, 7 बार पहले मेरे ख्याल से, 12 या 13 की बात है, 13 की बात है शायद, मोदी जी ने मोदी उस टाइम पे भी सुपरस्टार थे पॉलिटिक्स में, आपको पता होगा। वो तभी नेताजी के परिवार को 40-50 मिनट का टाइम दिया उन्होंने। कुछ लोग हमें ये बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि आप जो है ना इस इशू को पॉलिटिसाइज कर रहे हो। मैंने कहा जी, इससे बढ़िया तो कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं है मेरे लिए। ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल दैट इज गिल्टी एज चार्ज। 100% हम इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये पॉलिटिसाइज नहीं होता, दिव्य ज्योति, आज आप और मैं बात नहीं कर रहे होते इसके बारे में। बात हो रही है आज, बहुत खुशी मुझे हो रही है कि टीएमसी जो है, आज से 2-3 साल पहले वहां पे आपने महात्मा गांधी की आपने फोटो लगाई थी, आपने टेबलू में अपनी, आज आप नेताजी की लगा रहे हैं ना गैलरी में फोटो आप वहां पे। तो मेरे लिए वो भी खुश है, मैं टीएमसी से बहुत खुश हूँ, और मैं बीजेपी से भी बहुत खुश हूँ इस केस में कि भैया उन्होंने मूर्ति लगवा दी। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू, लोग कम से कम बोल तो रहे हैं ना, कुछ कर तो रहे हैं। एक टेबलू तो बनाई है, कल के खुल के दीदी ने बोला तो है कि प्लेन क्रैशमैन की डेथ नहीं हुई है। और खासकर जबकि उन्होंने वो कांग्रेस पार्टी के चमचों के मुंह पे जाके बोला, उन्होंने वो सुकाता बोस एंड कंपनी, उनके मुंह पे जाकर के बोला उन्होंने कि साहब प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, सब सब मीडिया में छपा खबर। तो बहुत चेंज तो आ गया ना। वही जगह आप वो समझे कि जिस प्रदेश में उनको तोजोस कुकुर बोला जाता था, वहां उसे तो हम कम से कम बाहर निकल के आ गए, आज खुल के बात हो रही है। तो मैं खुश हूँ। हमारा हम पॉलिटिक्स, हम लोग, कई लोग एलिगेशन लगाते हैं कि आप जो है ना उसके एजेंट हो। भैया हम लोग नेताजी के एजेंट हैं, हमारी अपनी, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मेरी एक राय है, मैं जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली मैं पॉलिटिक्स देश के पढ़ता हूँ, मैं प्रदेशों की देखता हूँ, मुझे अमेरिका की पॉलिटिक्स भी मैं फॉलो करता हूँ। मेरे हर एक बारे में विचार है, और मैं सपोर्ट करता हूँ कि साहब मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे तुलसी गैबर्ट अच्छी लगती है, मुझे कैमला हैरिस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वो हर एक आदमी को पसंद, वो अलग कहानी है। लेकिन जब नेताजी का काम आता है, हम लोग नेताजी के लॉबी करते हैं, हम लोग लॉबिंग ग्रुप है हमारा, तो हम लोग लॉबिंग हर एक के साथ करते हैं, टीएमसी के साथ, बीजेपी के साथ में, इवन लेफ्ट वालों के पास में। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जहां तक नेताजी का मुद्दा है तो इसमें अगर आप बोलें कि उनके सपोर्टर सिंपैथाइजर, इवन लेफ्ट पार्टी में भी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे लेफ्ट में जो नेताजी के विरोधी, नो ऐसा नहीं है। मेरे मित्र हैं जो लेफ्ट में सपोर्ट करते हैं नेताजी को, और भी हैं। कांग्रेस के अंदर भी लोग खुल के ना बोले, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि सारे के सारे कांग्रेस के लोग सुभाष बोस, नहीं ऐसा नहीं। कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो नेताजी की तारीफ करते हैं। हमें रिकॉग्निशन चाहिए।
तो रिकॉग्निशन देने के लिए मेरे ख्याल से ये जो स्टेप है काफी अच्छा स्टेप लिया है जो मूर्ति वाला करके। अच्छा, और बाकी एक चीज रिकॉग्निशन जो है मिलनी चाहिए, बाकी ये कि प्लानिंग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर मैं वही बात पूछूं कि अगर प्लानिंग कमीशन में तो सुभाष बोस का नाम पहले भी नहीं आता था, तो तब तब क्यों नहीं बंगाल से आवाज आई पहले? क्यों? क्योंकि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की, तभी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो प्रॉब्लम आता है ना कि जैसे कि अभी कई लोग शुरू हो गए कि हिंदी जो है हम पे थोपी जा रही है और मोदी जी करवा रहे हैं। नहीं, हिंदी मोदी जी नहीं थोप रहे आप पे, हिंदी तो थोपी जा रही है महात्मा गांधी के टाइम से। तब आपको कुछ पता फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तब चलो जब राहुल गांधी हिंदी बोलेगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोदी जी हिंदी बोलेंगे तो बुरा लगता है, तो हिंदी वालों पर अटैक कर दो। तो वो दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर एज ए प्रिंसिपल मैं पूरा फेवर करता हूँ कि अगर मैं कलकत्ता में जा रहा हूँ तो वहां पे कोई साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो हिंदी और इंग्लिश में लिखे, नहीं लोकल लैंग्वेज में बंगला में होने चाहिए, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। इस तरह की आवाजें उठाते हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो आवाजें उठाने का मतलब कोई बांग्ला प्रेम नहीं है, वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रेम है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये आपकी आवाजें तब नहीं थी जब आप राहुल गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में लग रहे थे, या तब आपको ध्यान नहीं है कि हिंदी बोली जाती है। जब महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय की कलकत्ता में सेंटर खुलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो है क्योंकि मुझे मोदी का विरोध करना है तो मैं उसके पीछे, मोदी के चक्कर में अब हमें क्यों लपेटे में ले रहे हो हिंदी भाषियों को? तो वो अलग अलग डायमेंशन से, मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा दोगलापन हमको पूरे देश में कम करना चाहिए। और अगर प्लानिंग कमीशन पे प्रॉब्लम थी तो बिल्कुल उसको और कई बातों को मेरा मानना है कि दीदी रेस करती है, लेकिन दीदी के पार्टी वाले पार्लियामेंट में उसको ढंग से रेस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो ये आज की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि नेताजी की भूमिका नंबर 1 है देश को आजाद करवाने में, और उसके अंदर मैंने कैंपेन चलाया अपना मिनिमल कैंपेन हमारा, जो हमने, हमारे क्लेमेंट एटली जी प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने ही फैसला लिया था कि देश को आजाद वो करेंगे। और बड़ी अजीबो गरीब सी दास्तां मैं देख रहा हूँ इस देश में कि लोग जब उनकी बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं वो फला फला रिसर्च वो हिस्टोरियन था जादवपुर यूनिवर्सिटी का और जेएनयू का, वो कुछ और कहता है। वो भैया मेरे, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो होते हैं ना, या अपने जेएनयू के दिल्ली वाले, ऐसे 1,500 प्रोफेसर खड़े होते हैं ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने वीजा लेने के लिए। मैं जिस आदमी का नाम ले रहा हूँ वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। हैव सम सेंस ऑफ प्रोपोर्शन when I'm giving the citation of the Prime Minister of England, and that to the Prime Minister who took the decision to free India. You cannot give me in counter the name of some historian। उस जैसे 50,000 हिस्टोरियन यहाँ पे खड़े होते हैं वीजा के लिए हाई कमीशन में दिल्ली में लाइन लगा करके। तो लोग थोड़ा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन लेके चले, और उसने जब बोल दिया, कलकत्ता में आके बोल दिया, कलकत्ता के एक्टिंग चीफ जस्टिस, और वहाँ सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, पहले इंडियन जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, फानीभूषण चक्रवर्ती, उससे पहले अंग्रेज थे 1952 तक वहां पे कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पुराना कोर्ट है, मॉडर्न कोर्ट जो है, इन दैट सेंस उसकी सेंक्टिटी इवन सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। वो आदमी जब एक्टिंग गवर्नर है वो रिकॉर्ड कर रहा है, आप बताइए, आप पत्रकार है मैं पत्रकार हूँ, मुझे जज की बात का यकीन है, मैं 1% बात यकीन नहीं करूंगा इन पॉलिटिशियंस की, ना हिस्टोरियंस की। वो जज है, वो झूठ नहीं बोलेगा, मुझे पूरा उसका रिकॉर्ड। तो उसने, क्लेमेंट एटली ने उसको बोल दिया है कि भारत को डिसीजन जो मैंने लिया था उसमें मेन रिफैक्टर सुभाष बोस थे और महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन मिनिमल था, उनकी जो भी हुआ था। तो ये मिनिमल कैंपेन हम लोगों ने ट्विटर में चला रखा है, तो क्यों ना इसको पार्लियामेंट में लोग उठाएं। और बंगाल के पार्लियामेंटेरियन तो माशाअल्लाह बड़े जबरदस्त हैं बोलने में, क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, कितना जबरदस्त, कितना जोश है उनके बारे में, ऐसे कागज उड़ते हैं हवा के अंदर। उड़ाइए सुभाष बोस के नाम पे, मैं दिखाता हूँ कैसे लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे यूपी बिहार के सारे नेताजी के नाम पे। वो तो नंबर 1 है, ठीक है। टीएमसी में, और टीएमसी से ज्यादा मुझे एक बहुत, जो उनका बहुत मैं फेवर करता हूँ कि दीदी ने खुल्लम खुल्ला ये बात बोली है कि सुभाष बोस की 1945 में प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है। भारत में इतना बड़ा लीडर होके इतनी बड़ी बात को पब्लिकली बोलना, तो इस पॉइंट में वो बीजेपी से बहुत आगे। तो उस मामले में मैं उनकी उस पॉइंट की तारीफ करूंगा कि दीदी ने जो बोला कि साहब वो नहीं मरे, शी इज वेरी क्लियर अबाउट दैट। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुद्दा उछालने वाले हैं सुखेंदु शेखर रॉय जी टीएमसी के। तो सुखेंदु बाबू जो है लगातार इस मुद्दे को उछालते हैं। तो अब बट मेरी चिंता ये कि टीएमसी में सुखेंदु बाबू के अलावा और लोग नहीं उछालते। तो वो है कि अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मेरे लिए, मैंने कहा ना, हम लोग तो दोनों हाथ में लड्डू लेके चलेंगे, क्योंकि सुखेंदु बाबू ही सपोर्ट कर रहे हैं नेताजी को, वहां पे मोदी जी भी कर रहे हैं, दीदी भी कर रही है। लेकिन है कि मेरा मानना है कि अगर बंगाल से थोड़ी और आवाज निकल आए तो जो काम हम लोगों ने 8 साल में किया वो काम 7 दिन में हो जाएगा। डू नॉट नो कल सुबह टेलीग्राफ में क्या खबर आने वाली है इसको लेकर के। आई एम श्योर दे गोइंग टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू व्हाट राहुल गांधी इज गोइंग टू से अबाउट इन अमर जवान ज्योति व्हाटएवर थिंग। वो तो मेरे ख्याल से तो वो ये ना कि क्या मीडिया में कैसे खबर आती है बंगाल में, कैसे लोग मीडिया वाले कैसे डील करते हैं।
तो हमारा हमारा काम चर्निंग करवाना है सर। चर्निंग करा के हमारा जो फोकस बड़ा क्लियर है, जैसे वो उसकी आंख, वो था ना अर्जुन जो गया था तो उसको मछली की आंख नजर आई थी। हमारी आंख में से दो ही चीजें हैं कि नेताजी का नंबर 1 रोल है वो होना चाहिए एस्टैब्लिश। दूसरा, उनकी मौत को लेकर के जो मिस्ट्री है उसमें हमने अपनी थ्योरी फ्लोट कर रखी है। हमारा मानना है वो 100% करेक्ट है, और हम लोग गवर्नमेंट को वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसको फॉर्मली एडमिट करे। 40 जो 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो सुभाष बोस ने उस टाइम वो मेरे ख्याल से अनाउंस हुआ है तो वो मरीना बीच में मद्रास में थे वो। तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि अब मौका हमारे पास में है। और वो ये भी लिखते हैं कि देश में कहीं ना कहीं एक कांग्रेस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की वो गलती हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि अंग्रेजों ने हमको बोला कि आप लड़ाई के टाइम पे हम कुछ यहाँ गड़बड़ ना करें, हमें सपोर्ट करें, हम लड़ाई के बाद आपको कंसेशन दें, कुछ आपको डोमिनियन स्टेटस वगैरह दे देंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे उसके बारे में। तो इसीलिए गांधी जी ने उनके लिए सोल्जर्स उनके लिए रिक्रूट कराए थे। आप पूरी कहानी मालूम है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने हमारे को कुछ नहीं दिया, उल्टा हमारे को जलियांवाला बाग हमको और गोलियां हमको और पड़ी 4। तो ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे, ये नेताजी लिखते हैं कि हमारे अवेयरनेस हमारे को थी। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो उनको लगा कि अब हमारे को मौका है, अब हम इनको हम टाइट करेंगे। लेकिन सडनली इस देश में झटका होता है कि गांधी जी जाके मिलते हैं वॉइस रॉय से और ये बोलते हैं कि संकट की घड़ी में हमारी जो चिंता है वो अंग्रेजों के साथ में है। तो आप भारत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पहली बात तो ये प्रॉब्लम आती है। सुभाष बोस को निकलना पड़ा देश से बाहर जाके जब उन्होंने पूरा तो फिर उन्होंने हड़बड़ी में उन्होंने, हो सकता है इट कुड बी बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, कुड बी बिकॉज फैक्ट कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन नेताजी ने वहां पे रेडियो से ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए जर्मनी से। तो इनको फटाफट इनको वो जिसको बाद में ये भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से ब्रांडिंग की गई वो उन्होंने कर दिया। अब वो का सारा पिट गया इनका एकदम से, 7 दिन में सुपड़ा साफ हो गया इनका, सारे लोग अंदर हो गए। उसके बाद में जो छोटे मोटे रॉयट्स वायट्स हुए थे, दंगे फंगे हुए, लोगों ने लड़ाई करी, वो गांधी जी कांग्रेस ने डिसोन कर दिया उसको। तो कोई उस टाइम पे 1943 के बाद से इस देश में, जिन्ना साहब तो वैसे ही पाकिस्तान में वो कोई फ्रीडम फाइटर थे नहीं उस टाइम पे, वो तो पाकिस्तान के चक्कर में लगे हुए थे, कोई फ्रीडम फाइट इस देश में नहीं हो रही थी। द ओनली मैन हु वाज फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज अमंग द टॉप रैंक लीडर्स सुभाष चंद्र बोस। तो ऑब्वियस है कि वो फिर उनका नाम छुपाएंगे वो। पिटिशन फ्लोट करी हुई है, जनरल जीडी बख्शी हैं, कपिल कुमार जी हैं, अपने ब्रिगेडियर शिकारा है, तो लोग लगे हुए थे। तो ये, लेकिन ये मुद्दा अभी हुआ है ना, तो नेताजी का नाम यहाँ लगना चाहिए मूर्ति में, ये तो अभी ही बोलना शुरू हुआ। पहले तो लोग महात्मा गांधी की मूर्ति की बात करते थे वहां पे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।